हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। तो चलो आज 3D ज्योमेट्री का एक ऐसा टॉपिक फोड़ते हैं जिससे अक्सर स्टूडेंट्स डरते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट ट्रस्ट मी, एक सही गेम प्लान के साथ ये बहुत ही सिंपल है। चलो शुरू करते हैं। सोचो, एकदम मस्त वाला म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है और दो फेमस यूट्यूबर्स अपने ड्रोन्स से एपिक एरियल शॉट्स ले रहे हैं। अब उनके जो ड्रोन के फ्लाइट पाथ्स हैं वो बेसिकली 3D स्पेस में दो अलग अलग लाइंस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? कोलिजन ना हो जाए। उन्हें यह जानना पड़ेगा कि उनके ड्रोन्स एक दूसरे के सबसे पास कब आएंगे। बस यही है हमारा मिशन, उस मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे पास एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप है। सबसे पहले हम समझेंगे कि 3D स्पेस में लाइंस कितने टाइप की हो सकती हैं। फिर हम अपना एक फुल प्रूफ गेम प्लान बनाएंगे। उसके बाद हम अपने दो मेन टूल्स, दो पावरफुल फॉर्मूलाज को यूज करना सीखेंगे। और एंड में एक क्विक रिकैप ताकि सब कुछ दिमाग में लॉक हो जाए। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से भी पहले हमें सिचुएशन को समझना जरूरी है। 3D स्पेस में कोई भी दो लाइंस, जैसे हमारे ड्रोन पाथ्स, तीन तरह से एग्जिस्ट कर सकती हैं। चलो इन तीन पॉसिबिलिटीज को एक एक करके देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि दोनों ड्रोन के पाथ्स एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं और बूम क्रैश। इन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ऐसी सिचुएशन में उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? ऑफ कोर्स 0। सिंपल राइट? सेकंड पॉसिबिलिटी, ड्रोन्स एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में साइड बाय साइड उड़ रहे हैं। जैसे पबजी में दो प्लेयर्स एक साथ साइड बाय साइड जा रहे हैं। उनके पार्ट्स कभी मिलेंगे नहीं और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम टू सेम कांस्टेंट रहेगा। इन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। और अब आती है तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे कॉमन पॉसिबिलिटी, ऐसी लाइंस जो ना तो पैरेलल हैं और ना ही इंटरसेक्ट करती हैं। इमेजिन करो, एक ड्रोन एक ब्रिज के ऊपर से जा रहा है और दूसरा ड्रोन उस ब्रिज के नीचे से। उनके रास्ते कभी क्रॉस नहीं होंगे पर वो पैरेलल भी नहीं हैं। इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस और क्वेश्चंस यूजुअली इन्हीं पर आते हैं। तो ये रहा आपका मेंटल चेकलिस्ट। जैसे ही क्वेश्चन सामने आए, दिमाग में ये दो सवाल पूछो। क्या लाइंस पैरेलल हैं? क्या वो मीट करती हैं? बस इन दो सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आगे क्या करना है इसका एग्जैक्ट डायरेक्शन दे देंगे। ये हमारे गेम प्लान का स्टेप 0 है। चलो, अब जब हम लाइंस के टाइप समझ गए हैं तो बनाते हैं अपना मास्टर गेम प्लान। ये इतना सिंपल फ्लो है जो आपको हर बार बिना किसी कंफ्यूजन के बताएगा कि आखिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। नो मोर गेस वर्क, आई गारंटी इट। ये है आपका गेम प्लान। स्टेप 1, हमेशा चेक करो कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं। कैसे? उनके डायरेक्शन वेक्टर्स यानी B1 और B2 को देखो। अगर उनके I, J और K के कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल हैं यानी उनका रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो सीधा पैरेलल लाइंस फॉर्मूला यूज करो, और अगर नहीं है तो वो स्क्यू लाइंस हैं और हम यूज करेंगे स्क्यू लाइंस फॉर्मूला। और एक प्रो टिप, अगर बाय चांस लाइंस इंटरसेक्टिंग हुई ना तो स्क्यू फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको आंसर 0 दे देगा। ऑलराइट टीम, चलो अब अपने टूल किट का सबसे इंपॉर्टेंट टूल उठाते हैं, द फॉर्मूला फॉर स्क्यू लाइंस। देखने में थोड़ा सा डरावना लग सकता है बट मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलो और देखना ये कितना इजी हो जाएगा। और ये है वो फॉर्मूला। आई नो ये क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड थोड़ा स्कैरी लगता है बट टेंशन मत लो। हम इसको इतने सिंपल टुकड़ों में तोड़ देंगे कि आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था। चलो इसको आराम से आगे समझते हैं। यह स्टेप्स इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को एक सिंपल रेसिपी बना देते हैं। लेट्स डू इट। मान लो लाइन 1 है r इज इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स i माइनस j प्लस k। और लाइन 2 है r इज इक्वल्स टू 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस j प्लस 2k। स्टेप 1, वेक्टर्स निकालो। a1 है i प्लस 2j प्लस 3k, b1 है i माइनस j प्लस k, a2 है 2i माइनस j माइनस k, b2 है 2i प्लस j प्लस 2k। परफेक्ट। स्टेप 2, a2 माइनस a1 निकालो। ये होगा 2 माइनस 1i प्लस -1 माइनस 2j प्लस -1 माइनस 3k, जो बना i माइनस 3j माइनस 4k। इजी। स्टेप 3, अब क्रॉस प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2। इससे हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर होता है। इसका कैलकुलेशन डिटर्मिनेंट से होता है और रिजल्ट आएगा -3i प्लस 3k। स्टेप 4,
अब बस स्टेप 2 और 3 के रिजल्ट्स का डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो i माइनस 3j माइनस 4k डॉट माइनस 3i प्लस 0j प्लस 3k, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस माइनस 4 इंटू 3, यानी माइनस 3 माइनस 12 विच इज़ माइनस 15। ये बन गया हमारा न्यूमरेटर। स्टेप 5, डिनोमिनेटर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालो। तो माइनस 3i प्लस 3k का मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर ऑफ माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी रूट 18, जिसको हम 3√2 लिख सकते हैं। स्टेप 6, फाइनल स्टेप, डिवाइड कर दो। माइनस 15 को डिवाइड करना है 3√2 से, तो 15 बाई 3√2 विच इज़ 5 बाई √2 यूनिट्स। हो गया, सिंपल था ना। इधर 1 मिनट रुको। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। याद रखो, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि मैं -5 किलोमीटर चला। इसलिए फॉर्मूला में वो वर्टिकल लाइंस यानी मॉड्यूलस लगा हुआ है। अगर आपका न्यूमरेटर नेगेटिव आ भी जाए, जैसे हमारा -15 आया था, तो आपको आखिर में उसे पॉजिटिव बना देना है, हमेशा। ओके, अब चलो अपने दूसरे टूल की तरफ। ये एक स्पेशल टूल है जो हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब लाइंस पैरेलल हों। और गुड न्यूज़ ये है कि ये पहले वाले से भी ज्यादा आसान है। ये है पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला। देखो, यहाँ B1 और B2 नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन वेक्टर B है। ऐसा क्यों? अरे सिंपल, क्योंकि पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन तो सेम ही होता है। तो हमें बस A2 माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ लेना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और फिर उसे B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। दैट्स इट। चलो, इन दोनों फॉर्मूलाज को साइड बाय साइड देखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्क्यू लाइंस के लिए B1 और B2 अलग हैं, इसलिए न्यूमरेटर में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसके पीछे एक बहुत कूल ज्योमेट्री है। ये जो न्यूमरेटर है ना, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, ये बेसिकली एक 3D बॉक्स, जिसे हम पैरेलेलोपाइप्ड कहते हैं, उसका वॉल्यूम देता है। और डिनोमिनेटर B1 क्रॉस B2 का मॉड उस बॉक्स के बेस का एरिया है। तो फॉर्मूला क्या कर रहा है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेस एरिया। इससे क्या मिलता है? हाइट। और वही हाइट दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ब्रिलियंट, राइट? पैरेलल लाइंस में डायरेक्शन सेम है, इसलिए वहां सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट से ही काम हो जाता है। और ये है एक प्रो टिप जो आपको एग्जाम में बचा सकता है। सबसे कॉमन गलती होती है गलत फॉर्मूला यूज करना, इसीलिए हमारा गेम प्लान इतना इंपॉर्टेंट है। हमेशा पहले पैरेललिज्म चेक करो। पता है क्या होगा? अगर आपने गलती से पैरेलल लाइंस पर स्क्यू फॉर्मूला लगा दिया, डिनोमिनेटर में जो B1 x B2 है वो 0 वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और जैसे ही आप 0 से डिवाइड करोगे, एरर, तो मैथ्स खुद आपको हिंट दे देगा कि आप गलत ट्रैक पर हो। सो मिशन अकम्प्लिश्ड। बहुत बढ़िया, आपने 3D ज्योमेट्री के ट्रिकी टॉपिक को सक्सेसफुली मास्टर कर लिया है। चलो एक फाइनल क्विक रिकैप करते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम सॉलिड हो जाएं। तो हमने क्या सीखा? 3D स्पेस में लाइंस 3 तरह की हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या स्क्यू। आपका गेम प्लान सिंपल है। सबसे पहले चेक करो कि लाइंस पैरेलल है या नहीं। यही डिसाइड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। स्क्यू लाइंस के लिए वो बड़ा वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला, पैरेलल लाइंस के लिए वो सिंपल वाला क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला। और गोल्डन रूल क्या है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू कभी कभी मत भूलना। अब आपको 2 लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आ गया है। पर अब एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन सोचो। क्या आप उन 2 एग्जैक्ट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यानी उनके x, y, z वैल्यूज भी निकाल सकते हो जिनके बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? इसके बारे में जरूर सोचना। कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई नो यू विल एस इट।